हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के अमीर प्लस भारत में वो लोग जो पुअर हैं वहाँ पर क्या डिफरेंस आता है, खास करके जब हम एनवायरमेंटल फुटप्रिंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर CO2 का फुटप्रिंट अलग है, एयर फुटप्रिंट अलग है, वाटर का फुटप्रिंट अलग है, क्योंकि अर्बन हाउस होल्ड्स में जो रिचर क्लासेस यूज़ करती हैं और जो वहीं स्लम्स एरियाज़ में जो पुअरर क्लासेस इसको यूज़ करती हैं, दोनों में बहुत अलग इफेक्ट आता है। खास करके ये रीसेंट स्टडी बताती है। अब जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है, हम सभी जानते हैं। प्रॉब्लम जैसे कि पानी की कमी होना, एयर पोल्यूशन होना, ऑफन देखा जाता है कि ये रीजनलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है। जैसे दिल्ली के आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, बाकी आसपास के इलाकों में एयर पोल्यूशन आपको कम मिल जाता है। तो ये थोड़ा रीजनल होता है, वाटर स्कैर्सिटी एंड ऑल। फॉर इंस्टेंस एक्सेसिव वाटर यूसेज एक एरिया में हो सकता है, ये डायरेक्टली वाटर स्कैर्सिटी अगर दूसरे एरिया में हो उससे रिलेटेड नहीं हो सकता। देयरफॉर लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज पे फोकस करना, एम्फेसाइज करना, अंडरस्टैंड करना हाउस होल्ड एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ एक रीसेंट स्टडी हुई है। अब ये जो रीसेंट स्टडी है, ये जिसका नाम है वाटर एयर पॉल्यूशन एंड कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ लग्जरी कंजप्शन इन इंडिया, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट खास करके जो इंडिविजुअल्स का है, जो बेसिक नीड के बियॉन्ड यहाँ पे कंजम्पशन करते हैं, इससे ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं जैसा शहरों में होता है। स्टडी इन्वेस्टिगेट करती है कि CO2, वाटर और खास करके पर्टिकुलेट मैटर जो कि है PM2.5, ये जो है इसके फुटप्रिंट जो है लग्जरी कंजम्पशन में चॉइसेस में ये ज़्यादा है इंडियन हाउस होल्ड्स में, अलग अलग इकोनॉमिक क्लासेस में। नाउ ये कंपेयर करता है इन्हीं लग्जरी कंजम्पशंस को, फुटप्रिंट्स को, जो नॉन लग्जरी कंजम्पशन हैं उनसे। नाउ जो लग्जरी कंजम्पशन कैटेगरी है, इसमें आइटम आते हैं जैसे कि बाहर डाइन आउट करने लोग जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, फर्नीचर्स पे जाते हैं, कोई सोशल इवेंट होता है, वहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलता है। ये यहाँ पर एक चीज़ है। अब हाउस होल्ड कंजप्शन और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो स्टडी है ये बताती है कि जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है पूरे एंटायर इकोनॉमी का, ये इसको मैप करती है अलग अलग कंपोनेंट्स के, जो हाउस होल्ड कंजप्शन का होता है, उसके रिसोर्सेज क्या है, मटेरियल्स कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व है, जो भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ये उस हिसाब से इसको देखता है। और ये अप्रोच है, ये रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि ये जो इनडायरेक्ट जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं हर एक प्रोडक्शन स्टेज पर जो आते हैं उनको एक्सेस करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर फुटप्रिंट की बात करें तो वाटर फुटप्रिंट जो है वो क्वांटिफाई कर देता है वाटर यूसेज को अलग अलग स्टेजेस के थ्रू। अब यहाँ जो अलग अलग गुड्स या सर्विसेज के थ्रू बनते हैं, एज वेल एज यहाँ पे जो डायरेक्ट हाउस होल्ड वाटर यूज होता है, ये यहाँ कुछ चीज़ें हैं। जैसे लग्जरी कंजम्पशन की यहाँ पे बात करेंगे तो डाइनिंग आउट एंड ऑल, इनका सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। यहाँ एम्बेडेड इम्पैक्ट्स भी हैं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस के कैप्चर करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हो रहा है हर एक प्रोडक्शन स्टेज पे। यहाँ पे फुटप्रिंट मैट्रिक्स भी होता है। ये जो स्टडी है इसने CO2, वाटर और पर्टिकुलेट मैटर, इन चीज़ों को यहाँ पे स्टडी किया था। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वेल्थ इंक्रीज होती है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी जो है वो पुअर क्लास से रिच क्लास में इंक्रीज हो जाता है। रिचेस्ट 10% इम्पैक्ट जो है ये एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जो टॉप 10% पे अप्रॉक्सीमेटली दुगना है या डबल है अगर हम एवरेज देखेंगे, ग्लोबल एवरेज भी देखते हैं तो। नाउ जो सर्ज है फुटप्रिंट्स में, नोटेबल इंक्रीज देखा जाता है फुटप्रिंट्स में, जो 9th है उससे 10th इनकम डेसाइल पर ये ज़्यादा देखा जाता है। अब यहाँ और भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जो PM यहाँ पे 2.5 का फुटप्रिंट है, ये दोनों एम्बेडेड एमिशंस होते हैं और डायरेक्ट एमिशंस भी होते हैं जो हाउस होल्ड से आते हैं, जैसे फ्यूल वुड का यूज़ करना, कैरोसिन व्हीकल फ्यूल्स का यूज़ करना। सिमिलरली यहाँ जो CO2 का जो फुटप्रिंट आता है, वो यहाँ पे जो फुटप्रिंट आता है ये कैप्चर करता है दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो CO2 है, एमिशंस हैं, उनको यहाँ पे कैप्चर करना हाउस होल्ड कंजम्पशन के साथ। इसकी कुछ की फाइंडिंग्स हैं। बेसिकली की फाइंडिंग्स में यहाँ पे देखा गया है कि जो एनवायरनमेंट है वो फुटप्रिंट जो है वो पुअरर से रिचर क्लासेस में इंक्रीज होते हैं। मोर ओवर जो रिचेस्ट 10% हैं यहाँ पे फुटप्रिंट्स इनके लगभग डबल हैं। हमने फुटप्रिंट्स में सर्ज भी देखा। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन फुटप्रिंट की अगर हम बात करेंगे तो जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन लगभग 68% से यहाँ पे वो राइज हुआ है। मोरोवर यहाँ अगर हम वाटर का फुटप्रिंट देखेंगे तो वाटर का फुटप्रिंट जो है वो 39% से राइज हुआ है। एंड मोरोवर यहाँ जो CO2 के एमिशंस हैं, CO2 के एमिशंस अराउंड 55% से यहाँ पर राइज हुए हैं। ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो टॉप डेसाइल कंजम्पशन है ये रिफ्लेक्ट करता है सब्सटेंशियल इंक्रीज हो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स में, प्राइमरली लग्जरी कंजम्पशन की वजह से। की ड्राइवर्स की बात करेंगे तो स्टडी है ये बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स की बात करती है जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को बढ़ाते हैं। यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट्स पे बाहर खाने जाना, या फिर यहाँ ईटिंग आउट एंड रेस्टोरेंट मील्स हैं, सिग्निफिकेंटली ये
तीनों टाइप के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं यू विल गो बाय द कार, देन इससे एयर पोल्यूशन है, देन यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होता रहता है, CO2 का फुटप्रिंट ज़्यादा हो जाता है रेदर देन अगर आप घर पे खाते हैं तो ये लग्जरी स्टाइल का एक फुटप्रिंट तरीके से जो है वो दिखाता है। मोर ओवर यहाँ पर जो है जो फ्यूल्स है, जैसे फ्यूल वुड है, फायरवुड है, कंजम्पशन बास्केट में खास करके पुअर हाउस होल्ड्स में इसके इम्पैक्ट ज़्यादा हैं मॉडर्न एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए। वाइल जब हम बायोमास से एलपीजी मूव करते हैं तो डायरेक्ट फुटप्रिंट्स जो हैं वो यहाँ कम होते हैं। जो एफुलेंट लाइफ साइकिल है ये PM 2.5 और CO2 के जो इम्प्रिंट्स हैं या जो फुटप्रिंट्स हैं इनको ये बढ़ाता है। एवरेज पर कैपिटा अगर हम CO2 को देखेंगे तो एवरेज पर कैपिटा CO2 का फुटप्रिंट जो है वो टॉप डेसाइल में था इंडिया में, लगभग दैट इज अराउंड 6.7 टन पर कैपिटा पर ईयर। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है दैट इज अराउंड 1.9 टन CO2 जो है वो पर कैपिटा पर ईयर होना चाहिए। अब ये इससे बहुत ज़्यादा है। नाउ यहाँ पे फ्रूट नट्स का कंजम्पशन है, जैसे फ्रूट नट्स हैं, ये वाटर फुटप्रिंट जो है इसको ये और थोड़ा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट यहाँ पे फ्यूल ट्रांजिशन है, वाइल बायोमास से एलपीजी जब शिफ्ट करते हैं तो डायरेक्ट फुटप्रिंट जो है खास करके एफ्लुएंट लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हैं इससे PM 2.5 और CO2 के एमिशंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो यहाँ पे एवरेज जो पर कैपिटा CO2 फुटप्रिंट था दैट इज अराउंड 6.7 टन्स पर ईयर, ग्लोबल एवरेज जो है दैट वाज अराउंड 4.7 टन्स, और पेरिस एग्रीमेंट जो है जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के गोल के लिए रखता है दैट इज अराउंड 1.7 टन्स पर ईयर। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करेंगे तो जो एलीट लाइफ साइकिल्स हैं यहाँ पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, खास करके जो कंजम्पशन लेवल होते हैं एफ्लुएंट हाउस होल्ड्स के, कि वो अलाइन करें सस्टेनेबिलिटी के गोल्स के साथ। यहाँ पर जो है इम्पैक्ट्स खास करके लोकल और रीजनल एनवायरमेंटल इशूज जैसे वाटर स्कैर्सिटी है, एयर पोल्यूशन होता है, ये डिस्प्रपोर्शनेटली इफेक्ट करते हैं खास करके जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं या जो स्लम एरियाज में लोग रहते हैं उनको। यहाँ पे अलग अलग मल्टी फुटप्रिंट अप्रोच है, अलग अलग मल्टी फुटप्रिंट कार्बन देखना, जैसे CO2 का भी देखना, जैसे एयर पोल्यूशन का देखना, जैसे वाटर का फुटप्रिंट भी देखना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है इंश्योर करने के लिए कि हम यहाँ पे एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना पाएँ। यहाँ पर की कंट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे तो जो वेल्दियर हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में ये एग्जिबिट करते हैं लार्जर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स पुअर काउंटर पार्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे लग्जरी कंजम्पशन है तो यहाँ हमने देखा था कि 10% इनकम ब्रैकेट जो है वो यहाँ इंक्रीज है। मोरोवर यहाँ पे जो डाइन आउट होती है, फ्रूट नट का इनटेक होता है जो ये सिग्निफिकेंटली वाटर PM और CO2 के जो फुटप्रिंट्स होते हैं इनको बढ़ा देता है। यहाँ पे पूरा हाउस होल्ड जो है वो क्लीनर बर्निंग LPG पर रिलाई करते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल फायर फ्यूल। तो ये एफ्लुएंट लाइफ साइकिल चॉइसेस जो हैं ये ऑफन हायर और इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दे सकती हैं। कंजम्पशन लेवल जो है वो अनसस्टेनेबल है। यहाँ पे देखा गया कि एवरेज जो कार्बन फुटप्रिंट है रिचेस्ट 10% का इंडिया में, ये ग्लोबल एवरेज को एक्सीड करता है और सिग्निफिकेंटली हायर है जब हमने देखा कि पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं। वाटर फुटप्रिंट में डिस्पैरिटी भी है। यहाँ कंजम्पशन जो है खास करके वाटर फुटप्रिंट जो वेल्दिएस्ट हाउस होल्ड्स का है सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। लग्जरी कंजम्पशन पैटर्न्स में अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों में जो साफ पानी उसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो हैं उनको यहाँ इम्पैक्ट है। वाटर स्कैरिसिटी डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट करेगी उन लोगों को जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी में है, जो ऐसा डायरेक्टली पानी खरीद के भी नहीं पी सकते हैं, जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है प्रोटेक्टिव मेजर्स को लेकर के। फॉर एग्जांपल यहाँ व्हीकल्स की अगर हम बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन फुटप्रिंट में डिस्पैरिटी है। यहाँ रिलायंस खास करके प्राइवेट व्हीकल्स सबके पास होना ये कंट्रीब्यूटर है हायर एयर पोल्यूशन फुटप्रिंट होना, फ्यूल ट्रांजिशन होना। यहाँ पे वाइल क्लीनर फ्यूल जो है वो डायरेक्ट एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये जो एफ्लुएंट लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल शहरों में हर व्यक्ति छोटे से काम के लिए भी गाड़ी लेके निकल जाता है। इनफैक्ट जॉगिंग के लिए भी वो जा रहा है तो कार लेके निकल जाता है, देन वहां से जॉगिंग करता है, देन कार लेके वापस आता है। अब इससे जो है वो एयर पोल्यूशन के फुटप्रिंट बढ़ जाते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं ये एफिलेंट हाउस होल्ड जो हैं ये अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे एयर कंडीशन कार अफोर्ड कर सकते हैं, एयर प्यूरीफायर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर एक चीज़ है। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट में डिस्पैरिटी है। जो टॉप डेक्लाइन है इंडिया में, अगर हम एवरेज ग्लोबल पर कैपिटा CO2 का फुटप्रिंट देखें दैट वाज अराउंड 6.7 टन। यहाँ पे जो ग्लोबल एवरेज है दैट वाज अराउंड 4.7 टन इन 2010, और पेरिस एग्रीमेंट हमने देखा दैट वाज अराउंड 1.9 टन्स पर ईयर।
अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करेंगे तो खास करके एलिट लाइफस्टाइल को उसको एड्रेस करने की जरूरत है, पॉलिसी मेकर्स को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि जो कंजम्पशन लेवल है उनको कम किया जा सके, खास करके जो एफिलेंट हाउस होल्ड्स हैं, एनवायरमेंटल जस्टिस और लोकल रीजनल एनवायरमेंट इशूज जो हैं उनको, जो खास करके मार्जिनलाइज कम्युनिटी को डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करते हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। मल्टी फुटप्रिंट अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे, अलग अलग फुटप्रिंट, जैसे CO2 का फुटप्रिंट हमने बात की थी, वाटर का फुटप्रिंट एंड एयर का फुटप्रिंट। अब यहाँ पर हमारे पास है आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट अ रीसेंट स्टडी टाइटल्ड वाटर एयर पोल्यूशन एंड कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ द conspicuous luxury consumption in India investigated the environmental impact of the household consumption across various economic classes. The study found that the environmental footprint CO2, water and PM 2.5 of Indian houses, which of the following statements is most closely supported by the findings? Increase significantly with the income, remains relatively constant with all the income levels, decrease with the increasing wealth, or are not related to the income. So you can type the answer in the comment section. There I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says that a recent study titled Water, Air Pollution, Carbon Footprints, Consumption, Conspicuous Luxury Consumption in India investigated the link between household income and environmental impact. The study found that the wealthier households have significantly larger CO2, water and PM 2.5 footprints compared to poorer household. You have to basically critically examine the key factors which contributes to this disparity, analyze the policy challenges and potential solutions to promote sustainable consumption patterns among the affluent households in India. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned within